नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। देखिए, आज का सवाल है कि हम पीएचडी कहाँ से करें, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीएचडी करनी जरूरी क्यों है। यदि आप पीएचडी करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। पीएचडी की डिग्री ही अपने आप में समझ लीजिए कि एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज होना, यानी आप अपने सब्जेक्ट में जब डॉक्टर लग जाता है ना, तो डॉक्टर का मतलब जैसे विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, जो अपने सब्जेक्ट में बहुत बखूबी से जो है वह जानता हो। तो ये ध्यान रखिए, पीएचडी यदि आप अच्छी जगह से करते हैं उसकी इवैल्यूएशन भी उतनी ही अच्छी होती है। उसी के आधार पर आपका पे स्केल जो है वह अच्छा होगा, या फिर यूं समझ लो कि उसी के आधार पर आपकी पहचान भी जो है वह अच्छी खासी मानी जाती है। तो पीएचडी ऐसी जगह से करिए जहां पर रुतबा हो, मतलब कि हाँ, हम इस कॉलेज से या इस विश्वविद्यालय से जो है वह पीएचडी कर रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। यदि आप पीएचडी चाहते हैं, अच्छी प्रमोशन चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपको पीएचडी करनी चाहिए। यदि आप ये चाहते हैं कि हम अच्छे फिलोसफर बने और यूँ समझ लो कि अच्छे ज्ञानी बने, गहराई से हम अपने सब्जेक्ट का अध्ययन कर सके, या कोई रिसर्च पेपर जो है, या रिसर्च के बारे में जो है वह हम अध्ययन करें, तो आपको पीएचडी जरूर करनी चाहिए। और वही मैं बताने जा रही हूँ कि हम पीएचडी कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, आखिर किन किन क्षेत्रों में, किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय बेस्ट होते हैं जहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है पीएचडी करने की, तो सबसे पहले आपको समझना होगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। देखिए, पीएचडी करना जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा होता है। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो वैल्यू होती है, जो मूल्य होता है, लोग देखकर ही कह देते कि अच्छा, आप इस यूनिवर्सिटी से हैं, आप जामिया से हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आप जेएनयू से हैं। तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से बहुत सारे नाम हैं जो मैं लेने वाली हूँ, और नाम सुनकर ही अपॉइंटमेंट हो जाती है, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहूंगी, कोशिश यही करिएगा सबसे पहले कि पीएचडी का नाम आए तो सबसे पहले आपके मुंह के ऊपर जो नाम होना चाहिए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। आइए, भारत में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से हम पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ इंडिया की आपको देखने को मिल रही होगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू या जामिया, ये बहुत टॉप मोस्ट है। इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा भी नॉर्थ भारत में ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, डीयू जिसे आप कहते हैं, जेएनयू कहते हैं, जामिया तो है ही है। इसके अलावा मैं जामिया से पढ़ी हूँ, है ना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हम पढ़े हैं। इसके अलावा बीएचयू भी बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में है, बहुत सारे सब्जेक्ट में या वर्सेटाइलिटी आपको देखने को मिलती है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि एएमयू भी जो है काफ़ी प्रसिद्ध है पीएचडी के मामले में, आप यहाँ से भी पीएचडी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जिसे हम CUH कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो बठिंडा में आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ये सारी की सारी नॉर्थ इंडिया की जो है ये यूनिवर्सिटीज है, ये सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो जम्मू में आपको देखने को मिलेगी, तो ये क्या होगी, ये सारी की सारी जो है वह नॉर्थ इंडिया की जो है वह यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, इसके बारे में ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, तो देखिएगा ये सारी जो यूनिवर्सिटीज है वह बेस्ट है यहाँ पर। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो है वह हिल यूनिवर्सिटी, जिसे हम नेहरू कहते हैं, मेघालय की टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है मानी जाती है। असम यूनिवर्सिटी जो सिलचर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया असम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, है ना। फिर यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रांची में देखने को मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट जो है उसमें देखने को मिलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नागालैंड जिसे हम नागालैंड में देखेंगे। तो ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है अच्छी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है वह मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छी जगह से जो है यहाँ पर पीएचडी करते हैं तो स्कॉलरशिप भी अच्छी होती है, बाकी जो है वह और भी फैसिलिटीज जो है आगे जॉब में जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल होता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के भाग में कौन कौन सी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां से आप पीएचडी कर सकते हैं। राजस्थान की जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, फिर इसके अलावा डॉक्टर हरीश सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो है वह आपको एमपी में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मोती बिहारी बिहार में देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, ये यहाँ पर वेस्टर्न या सेंट्रल पार्ट में आपको देखने को मिलती है।
फिर इसके अलावा अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, देखिए साउथ इंडिया में हैदराबाद हो गया, कर्नाटका हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गया जो आपको कसारागोड में देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर तमिलनाडु में जो है तिरुवरुर जो है उसमें देखने को मिलती है। फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पुडुचेरी में आपको देखने को मिलती है। तो कुल मिला के अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ईस्ट वेस्ट साउथ हमने सारी चीजें जो है वे कवर करी है, नॉर्थ है ना। तो ये क्या है, ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है मानी जाती है। अब कैसे पता चला कि ये टॉप मोस्ट है? देखिए दो चीजें यहाँ पर मायने रखती है। एक आपने सुना होगा NIRF और एक आपने सुना होगा NAC, है ना। NIRF जो है इसके द्वारा रेटिंग की जाती है और रेटिंग बड़े ही पैमाने पर, ये बड़े आधार पर, अलग अलग आधार पर जो है रेटिंग की जाती है, जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका करिकुलम, है ना। तो ये एक रैंकिंग की जाती है। NIRF जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये भारत सरकार द्वारा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जो है रैंकिंग की जाती है। तो इसमें से अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी हैं, चाहे वह टीचिंग में हो, चाहे वह रिसर्च में हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जिनको अच्छी रैंकिंग मिली है, तो JNU जो है वह रैंकिंग 2 पर आती है, ध्यान रखिएगा, और टॉप सेंट्रल मानी जाती है। यदि आप यहाँ से PhD करते हैं तो बहुत अच्छा लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यानी कि JMI जो है वह चौथे नंबर पर आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वह 5वें नंबर पर। हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, जो BHU, ये भी बहुत फेमस है, मतलब इसका नाम भी सुनकर जो है लोग आपको रख लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको यह यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए हमारी यहाँ पर AMU आ जाती है, क्या आती है, AMU भी जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज है ना, वह आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक सेकेंड, है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे मान लीजिए, हाँ, हम बात कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, तो रैंक 10वें पर है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है रैंक 18वें पर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है आप देख सकते हैं, और मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है वह 82वें नंबर पर है। तो ये सारी जो है NIRF के द्वारा जो है वह रैंकिंग है और रीसेंट रैंकिंग है, यानी कि अगले बीते साल में जो है, अगर आप आने वाले सालों में जो है PhD करना चाहते हैं तो आप आगे इसको देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और है हमारा, है ना, एक और है हमारा, वो क्या है, जिसे हम कहते हैं NAC के द्वारा जो ग्रेडिंग की गई है। NAC के द्वारा भी कुछ यूनिवर्सिटीज है, इसको आप देख सकते हैं A++ यानी कि क्रेडिट्स होते हैं। क्रेडिट का मतलब जैसे क्रेडिट नहीं होते थे 10 में से 8, 10 में से 9, इसी तरीके से पढ़ाई की क्वालिटी के ऊपर एक क्रेडिट देते हैं, फैकल्टीज के ऊपर क्रेडिट देते हैं कि अच्छे फैकल्टीज हैं यहाँ पर, अच्छी लाइब्रेरी है, या स्टूडेंट सपोर्ट जो है ज़्यादा है, अच्छा है ना। तो उसके आधार पर क्या की जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है। तो ये सारी जो है वह ग्रेडिंग है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी एक जो है एक प्रश्न जरूर होगा कि क्या हम देश के बाहर भी जो है वह PhD कर सकते हैं, क्या सारी जगह पर जो है PhD हो सकती है, आसानी से हो सकती है? तो उत्तर होगा नहीं। हर एक जगह आसानी से नहीं हो सकती है, इस बात को आपको समझना होगा। कहाँ कहाँ हो सकती है, मैं वह भी आपको बताना चाहूंगी। देखिए PhD अगर आप बाहर से करना चाहते हैं तो वह हो तो सकती है ना, लेकिन जो फंडिंग है, फंडिंग की बात अलग हो जाती है। हर किसी के बस की बात नहीं होता। देखिए बहुत सारी चीजें जो है इसमें मैटर करती हैं कि आपके पास फंड्स कितने हैं, क्या जो है बाहर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडिंग कर रही है या आप अपनी तरफ से जो है फंडिंग कर रहे हैं PhD करने के लिए, है ना। तो स्कॉलरशिप के लिए जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके बारे में, आज की ग्राउंड रियलिटी ही यही है कि जर्मनी की अगर हम बात करें, मोस्टली लोग जो है जर्मनी जाते हैं PhD करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा जॉब के साथ साथ रिसर्च भी वो करवाती है, तो साथ साथ में वो फंडिंग भी करती है। ट्यूशन फीस वहाँ की जो है लगभग 0 होती है, तो लोग ज़्यादातर जो है वो जर्मनी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा यूएसए यदि आपका सपना है कि हम PhD करें, देखिए मैं कहूँगी कि सपना सच करिए, लेकिन आसान नहीं है। PhD जो है वह फंडिड हो तो सकती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन जो है वह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके आधार पर आप देख लीजिएगा। हाँ, यूके की अगर हम बात करें, लंदन की बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सेल्फ फंडिंग करनी पड़ती है ना। बाहर से फंडिंग नहीं मिलती है, PhD आप कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ फंडिंग जो है वो करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, PhD के ऑप्शन यहाँ पर तो अच्छे हैं, लेकिन एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी स्लो रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जो है वह होना चाहिए। अब भारत है, भारत में अगर आप इन यूनिवर्सिटी से करते हैं तो अच्छी बात होती है।
मतलब यूं कह लीजिए कि देखिए आजकल बेरोजगारी बहुत है, वो बात अलग है, वो बात बिल्कुल मैं अलग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर प्रेफरेंस दी जाती है तो इन कॉलेजेस को या इन यूनिवर्सिटीज को ज्यादा दी जाती है। यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वे कर सकते हैं, और इसके आधार पर जो है आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से जो है वह डाल दीजिएगा, उसके बाद दूसरी वीडियो में जरूर लेके आऊंगी। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।